हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम प्रदीप कुमार। आज हम लोग एक कुछ नया टॉपिक को लेकर बात करते हैं। जैसा कि हम लोग सुनते होंगे कि बहुत सारे कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जो खुद से हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, इसके बाद वो बेचते हैं। आज वही चीज हम लोग खुद से टैली में करके देखेंगे कि क्या वो सच में होता है या नहीं होता। तो करना क्या है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर, अब मैन्युफैक्चर होता क्या है। जैसे हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा भी सामान है, ऐसे भी प्रोडक्ट है जो हम अपने घर में बना, अपने घर से ही बनाकर इसके बाद अपना हम सेल करें। जैसे एग्जांपल दो तीन चीज ले लिया जाए, तो अगर मोबाइल फोन को ले लिया जाए, तो मोबाइल फोन के लिए क्या होगा कि उसका सारे पार्ट्स को खरीद के हम उसके घर में ही बना सकते हैं। दूसरा, अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो भी हम घर में बना सकते हैं। फैन की बात किया जाए तो फैन भी बना सकते हैं। तो अभी जो हम यहाँ टॉपिक में बात करेंगे वो रेडियो पर लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये देखना होगा कि जो मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसका कितना स्टेप होता है। तो स्टूडेंट, उसके लिए 4 स्टेप हमको गुजरना होता है। 4 स्टेप में पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको आइटम हिसाब एक लिस्ट तैयार करना होगा कि हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। तो उसके हिसाब से हम पहले एक लिस्ट तैयार करते हैं कॉपी में। पर यहाँ पे तो लिस्ट नहीं तैयार होता, यहाँ पे आइटम बनता है कि हमें क्या क्या चाहिए। तो चलते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप फॉलो, जिसमें हम लोग को आइटम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा एक कंपनी बना हुआ है। कंपनी बनाने के बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो जाने के बाद क्या चले जाएंगे, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में जाके क्रिएट करेंगे। अब स्टूडेंट, यहाँ पे ये चीज क्रिएट करना होगा कि हमको रेडियो बनाने में क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहला आइटम, तो उसके लिए कैबिनेट चाहिए, जो बाहर का उस पे बॉक्स होता है। तो यहाँ पे हम लिख लिया कैबिनेट। कैबिनेट जो है वो किसके अंदर जाएगा, तो स्टूडेंट कैबिनेट जो होता है वो हार्डवेयर के अंदर जाता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ कुछ क्वेश्चन उसके लिए बना चुके हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि द फॉलोइंग रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर वन पीसेस ऑफ रेडियो अंडर हार्डवेयर एंड कैटेगरी नोट एप्लीकेबल। हमारे पास यहाँ सीरियल नंबर में 4 पीस आइटम है, जो कि नेम ऑफ आइटम कैबिनेट, स्पीकर, वायर, अदर इंस्ट्रूमेंट। अंडर क्या जाएगा वो चीज भी लिखा हुआ है, कैटेगरी क्या होगा वो चीज भी लिखा हुआ है, यूनिट क्या होगा वो भी लिखा हुआ है, और गोडाउन क्या होगा वो भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो स्टॉक आइटम में सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कैबिनेट, तो हम लोग भी कैबिनेट यहाँ पे लिखे हैं। अंडर जो बोला है वो हार्डवेयर, तो हार्डवेयर तो बना हुआ नहीं है, अल्ट सी से बना ले, ठीक है। हार्डवेयर जो होता है वो प्राइमरी के अंदर जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे यूनिट पूछ रहा है। यूनिट मतलब आप उस चीज को कैबिनेट में क्या चीज में लेना चाहते हैं। तो कैबिनेट जो होता है स्टूडेंट, वो हम लोग को पीसीएस में मिलता है, ठीक है। पीसीएस का भी बना लेंगे, पीसीएस, ठीक है। और एक्सेप्ट कर देंगे। अभी बस मेरा काम इतना ही है कि हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, अगला जो है स्पीकर। स्पीकर के बाद वायर। वायर जो है स्टूडेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, तो ये चीज ध्यान देना, ठीक है। हम लोग बनाते हैं स्पीकर। ये भी हार्डवेयर के अंदर है। यूनिट हो जाएगा पीसीएस, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं आ रहा है ना कैटेगरी का, तो क्या करेंगे, F11 F2 प्रेस करेंगे। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, मल्टीपल गोडाउन और स्टॉक कैटेगरी, वो दोनों ऑप्शन को हम लोग को यस कर लेना, ओके। और इंटर कर करके एक्सेप्ट कर लेना। देखिए अब आया। तो कैटेगरी क्या है, कैटेगरी हम यहाँ पे देख पाएंगे कि एनए लिखा हुआ। एनए का मतलब होता है नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। तो हम लोग भी नॉट अप्लीकेबल कर दिए। यूनिट दे दिए पीसीएस, ओके, और एक्सेप्ट कर देंगे। अगला जो था मेरा वायर। वायर किसके अंदर जाएगा, तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक, ये भी प्राइमरी के अंदर जाएगा, ओके।
और कैटेगरी तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। यूनिट जो है वो वायर, वायर का मतलब क्या होता है, तार, तार जो होता है हम लोग को मीटर में मिलता है, ठीक है। तो और से हम लोग उसका भी बना लेते हैं, एमटीआर मीटर। यहाँ पे हम लोग फॉर्मल नेम उसका पूरा नाम लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे। अगला क्या है, अदर इंस्ट्रूमेंट, उसके सिवाय हम लोग को भी तो और कुछ लगेगा ना, तो उसका भी हम लोग बना लेते हैं, अदर। ये भी अंडर चला जाएगा हार्डवेयर। फिर कैटेगरी जो है नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, यूनिट पीसीएस ही रह जाएगा और एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा बनाना है हम लोग को यहाँ पे स्टूडेंट, कि हम लोग बना क्या रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चर ऑफ 1 पीसेस ऑफ रेडियो, मतलब हम लोग रेडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लोग रेडियो लिखेंगे, और रेडियो भी जो है हार्डवेयर के अंदर चला जाएगा, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, यूनिट पीसीएस ही रहेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है कि सेट कंपोनेंट्स बीओएम, बीओएम का मतलब होता है बिल्स ऑफ मटेरियल, कि मतलब हमको रेडियो बनाने में क्या क्या चीज चाहिए, तो इसको हम लोग यस कर लेंगे, ओके। फिर यहाँ पे दिया नेम ऑफ बीओएम, यहाँ पे फिर से रेडियो ही लिखेंगे क्योंकि हमको तो रेडियो ही बनाना है। अब यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, कितना पीस बनाना है, तो दिया हुआ था 1 पीसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, तो हम लोग भी वहां पे 1 लिख दिए, ठीक है। आइटम कैबिनेट, कैबिनेट जो है हमको कितना पीस चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैबिनेट जो है 1 पीस चाहिए, स्पीकर 2 पीस चाहिए, वायर 2 मीटर चाहिए, अदर इंस्ट्रूमेंट 5 पीस चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग कैबिनेट लिए। अब यहाँ पे गोडाउन पूछ रहा है, तो देखते हैं गोडाउन क्या दिया हुआ है, गोडाउन साथिया दिया हुआ है, ठीक है। तो गोडाउन तो बना हुआ नहीं है, अल्ट सी से हम लोग बना, ये भी प्राइमरी ही अंदर चला जाएगा, बाकी कुछ ऑप्शन नहीं यस होगा और एक्सेप्ट करेंगे। कितना पीस कैबिनेट चाहिए था हम लोग को, 1 पीस, ठीक है। फिर अगले बार है स्पीकर, स्पीकर भी है साथिया गोडाउन 2 पीस। फिर है वायर, तो वायर भी साथिया गोडाउन के अंदर है, कितना 2 मीटर। फिर है अदर इंस्ट्रूमेंट, कितना साथिया 5 पीस, ठीक है। अब इसको इंटर कर करके एक्सेप्ट कर देंगे, ओके स्टूडेंट। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ। अब अगला क्या है, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है हम लोग को, कि जो जो हम लोग लिस्ट अभी बनाए उसको मार्केट से खरीदना होगा, यानी परचेज करना होगा, तभी तो वो सामान हम लोग बना पाएंगे। अन्यथा अगर मेरे पास आइटम ही नहीं रहेगा तो फिर हम कहाँ से बना पाएंगे, मैन्युफैक्चर कहाँ से कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले फिर क्या करना होगा, स्टॉक आइटम जितना बना है उस सारे आइटम को परचेज कर लेना होगा, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। लिखा हुआ है कि परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम बीटा लिमिटेड विथ WBST 5% ऑन इतना तारीख एंड स्टोर इनटू साथिया गोडाउन। कहाँ करना है, साथिया गोडाउन में। बिल नंबर दिया हुआ है। अगला है रॉ मटेरियल्स, क्या क्या हमको चाहिए, क्वांटिटी कितना पीस चाहिए, रेट क्या है उसका, वो चीज दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे स्केप करके और गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे होता है। गेटवे ऑफ टैली के बाद क्या करना है हम लोग को, अकाउंटिंग वाउचर में चले जाना है, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर में गए, अब करना है हम लोग को परचेज, तो F9 प्रेस करेंगे। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, मतलब रेफरेंस नंबर या बिल नंबर। अच्छा स्टूडेंट, जैसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मल एंट्री ऐसी कर रहे थे 5000 10, लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री वाले मोड में ही होगा क्योंकि हमारा सारा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे क्या चीज दिया हुआ है, बीटा /002/401, तो वही चीज यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, बीटा /002/401। पार्टी के नाम पूछ रहा है, पार्टी के नाम में क्या कर लेंगे, किसका से खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पार्टी नेम दे देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो पार्टी नेम क्या दिया हुआ है, बीटा लिमिटेड, यानी कि हम लोग बीटा लिमिटेड में यहाँ बनाएंगे, तो अल्ट सी से बनाना होगा बीटा लिमिटेड। ये जो जाएगा, जब स्टूडेंट हम लोग खरीदते थे तो
सन्ड्री क्रेडिटर, तो हम लोग यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल यस होगा क्योंकि हमको बिल बाय बिल भी दिया हुआ है, ठीक है, और एक्सेप्ट कर देंगे। फिर अगला पूछ रहा परचेज लेजर, तो ऑल्ट सी से परचेज अकाउंट बना लेंगे कि हम लोग परचेज ही कर रहे हैं ना, और परचेज जो है वो परचेज अंडर ही जाता है, ठीक है। नेम ऑफ आइटम कैबिनेट हो जाएगा। गोडाउन कौन सा बोला था, तो स्टोर इन साथिया गोडाउन, ठीक है। क्वांटिटी देख लेंगे, क्या क्वांटिटी है, 10 पीस है 2100 रुपया का रेट से, तो हम लोग भी यहाँ पे 10 पीस 2100 रुपया का रेट से, ठीक है। आगे इंटर कर लिया। फिर अगला क्या है आइटम, अगला जो है स्पीकर है 20 पीस 450 के हिसाब से, तो स्पीकर भी हम लोग ले लेंगे साथिया, कितना 20 पीस 450 के हिसाब से। ओके स्टूडेंट, तो फिर आगे हम लोग देखेंगे अगला क्या है, अगला जो हम लोग का वायर है 20 मीटर 550 रुपया का रेट से, ठीक है। तो वायर ले लेंगे साथिया 20 मीटर कितना 550, ठीक है, तो 550 ले लिए। अब अगला क्या है अदर इंस्ट्रूमेंट, तो अदर इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे साथिया क्वांटिटी 50 पीस रेट 45। ओके, फिर इसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन एक चीज स्टूडेंट ध्यान देना है कि यहाँ पे बोला है WBST 5%। अब WBST होता क्या है, WBST जो है एक प्रकार का टैक्स होता है। WBST का फुल फॉर्म होता है वेस्ट बंगाल सर्विस टैक्स, वो भी एक प्रकार का टैक्स है। जैसे स्टूडेंट हम लोग सुनते हो कि एक GST लगता है, वैसे ही ये भी एक प्रकार का टैक्स है कि जब हम लोग ये सामान खरीदते तो उस समय हम लोग को WBST एक टैक्स देना है, ठीक है। तो एक बार और इंटर कर लेंगे ऑल्ट सी से, WBST टैक्स है तो टैक्स सीधा जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। ओके, और यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना परसेंट, 5% लिख के इंटर कर दिए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे खुद से ये डिडक्टेबल होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो आप कहीं पे गलत किए हैं, फिर से एक बार चेक कर लेंगे। अभी यहाँ पे डिडक्ट हो गया, अब इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ये था मेरा दूसरा स्टेप। अब आया तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या करना है, हम लोग को एक भाउचर टाइप बनाना है। भाउचर टाइप में क्या बनाना है कि हम लोग को क्या करना है, तो मैन्युफैक्चर करना है, तो उसका एक भाउचर टाइप बनाना होगा। तो भाउचर टाइप कहाँ से बनेगा, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली के बाद अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फो में गए, इसके बाद वाउचर टाइप, वाउचर टाइप के बाद क्रिएट, क्या करना है, तो मैन्युफैक्चर, ये जो जाएगा स्टॉक जर्नल के अंदर चला जाएगा। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन इसको यस करना है, यूज एज मैन्युफैक्चर जर्नल, इसको हम लोग यस कर देंगे। ओके, और इसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधा एक्सेप्ट कर देना है। ये हमारा तीसरा स्टेप क्लियर। अब हमारा चौथा स्टेप है। चौथा स्टेप क्या करना है कि अब हम लोग को जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो चौथा नंबर ही ये है। तो क्या लिखा है, प्रोड्यूस 8 पीस रेडियो एंड स्टोर टू मालदा गोडाउन, एडिशनल कोस्ट चार्जेस, लेबर चार्ज 100 रुपया पर रेशियो, पावर 210 रुपया, कैरेज 120 रुपया, मतलब प्रोड्यूस करना है। तो प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा, तो स्केप कर करके बाहर आ गए हम लोग। अब इसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे और यहाँ पे मैन्युफैक्चर चूज करना होगा कि हम लोग जो वाउचर टाइप बना है तो उसके लिए ऑल्ट के साथ F7 प्रेस करना होगा। ओके, ऑल्ट F7 प्रेस किए तब यहाँ पे लिस्ट ऑफ टाइप आएगा कि आप क्या क्या बनाए हुए हैं। तो हम लोग अभी मैन्युफैक्चर बनाए थे, ठीक है, तो मैन्युफैक्चर ले लिए। पूछ रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट, आप क्या बना रहे हैं, तो हम लोग रेडियो बना रहे हैं। ओके, गोडाउन पूछ रहा है तो गोडाउन हम लोग ले लेते हैं मालदा गोडाउन, अल्ट सी से तो बनाना होगा क्योंकि बना हुआ तो हम लोग बना लिए। कितना पीस कर रहे हैं, तो 8 पीस। जैसे ही 8 लिख के एंटर किए तो यहाँ पे क्वांटिटी रेट खुद पे खुद आ जाना चाहिए। अब वहां पे रेडियो में बनाते समय क्या दिए थे कि 1 पीस रेडियो बनाने में एक चाहिए कैबिनेट, तो 8 पीस बनाने में 8 पीस,
स्पीकर चाहिए था 2 तो 8 में 16। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज खुद से हम लोग देख सकते हैं उसके हिसाब से। अब क्या करना है कि कुछ हम लोग को एडिशनल कॉस्ट भी दिया हुआ था ना, तो इंटर कर करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देता है, को प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट स्क्रैप वैल्यू। ये होता क्या है, जैसे कि स्टूडेंट ये ना ऐसा चीज होता है जैसे कुछ हम लोग बनाए, जैसे अभी हम लोग रेडियो बनाए, अगर रेडियो बनाने के बाद इसका जो सामान बच गया उससे अगर हम लोग कुछ और बना लिए तो चीज यहाँ पे लिखा था। तो फिलहाल अभी हम लोग कुछ बनाए नहीं है। जैसे अगर एग्जाम्पल अभी अगर नारियल का ही ले लिया जाए या सरसों का ले लिया जाए, जैसे सरसों अगर होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सरसों मिल में लेके जाते हैं जहाँ पे उसका तेल निकाला जाता है। फिर सरसों से उससे तेल निकाल कर उसका खली फिर बच जाता है, वो गौ माता को खिला दिया जाता है। तो सरसों का कोई भाग बिगाता नहीं, तो वैसे ही चीज यहाँ पे भी लिखा था, पर अभी कुछ वैसा दिया नहीं है। ठीक है, तो स्केप करके इंटर करके आगे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा अब कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट। देखते हैं एडिशनल कॉस्ट क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहला दिया है लेबर चार्जेस, तो कितना, 100 रुपया पर रेशियो। यहाँ पे बना लेते हैं सीख करके। और लेबर चार्जेस, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार के तो एक्सपेंस है पर ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि किस में जाएगा। तो यहाँ पे बता दे स्टूडेंट कि यहाँ पे जो एक्सपेंस होता है वो दो तरह से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट जो है, जैसे कि हम लोग अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले तक का जो खर्चा होगा, सामान लाने में, उसका लेबर का चार्जेस, गाड़ी का भाड़ा, ये सब होता है डायरेक्ट में। पर यहाँ भी तो उसी तरह से लेबर खर्च हो रहा है ना, क्योंकि अभी हम रेडियो बना ही रहे हैं, बनाने के बाद का नहीं है। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, 100 रुपया पर रेशियो बोला है तो 8 रेडियो का कितना हो जाएगा, 800 रुपया। फिर अगला क्या है, पावर। पावर का मतलब बिजली, इसको बनाने में, सोल्डिंग वगैरह करने में पावर भी खर्च हुआ होगा, बिजली भी खर्च हुआ होगा, तो उसका भी लेजर बना, ये भी हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, कितना बोला है, तो 210 रुपया, यहाँ पे 210 रुपया। अब जब बाजार से ये सामान खरीद के ला रहे थे तो कुछ हमको गाड़ी भाड़ा लग गया था। गाड़ी भाड़ा किस में जाएगा, कैरेज। तो अलसी से कैरेज, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस चला जाएगा। और ये जो है 120 रुपया। तो सर इसमें जब हम ऊपर वाले में 8 से गुणा किए तो इसमें क्यों नहीं किए, क्योंकि इसमें जो है वैसा कुछ नहीं बोला था, और लेबर चार्ज में बोला हुआ था कि 100 रुपया पर रेशियो, ये सब में नहीं बोला इसलिए इंटू नहीं किए। ओके, तो अब इंटर कर लिए। यहाँ पे देख पाएंगे स्टूडेंट कि टोटल एडिशनल कॉस्ट जो कितना हुआ, 1130 रुपया। फिर है इफेक्टिव कॉस्ट 1130 और 34,600 पहले का, टोटल मिला के 35,730 रुपया। नीचे में दिया हुआ इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम 4466 रुपया 25 पैसा पर पीसीएस। मतलब 8 रेडियो बनाने में 35,730 रुपया खर्च हुआ है, पर एक रेडियो का कितना बचा, 4466 रुपया 25 पैसा पर पीसीएस। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और लगना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग के लिए इतना प्रैक्टिस जो करवाया जा रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक छोटा सा लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है, और जहां तक हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है, ताकि आगे आपका दोस्त को भी ये चीज पता चले। धन्यवाद, थैंक्स।